लेकिन ये तो बताओ तुम यहाँ आई क्यों थी? सोसाइटी मेंटेनेंस फी? मुझे माफ करना, ये सिर्फ 300 ही है। पहले बोलनी चाहिए थी ना। ये पैसों का मामला था, इसलिए मैं पहले नहीं बोल पाई। हाँ, अरे लेकिन सोसाइटी की तरफ से तुम ही तो मनी कलेक्टर हो। हाँ मैं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये सब पसंद है। मुझे तुम्हारे और मेरे बीच पैसों की बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए पहले मैं ये बात तुमसे नहीं कर पाई। वैसे तुम्हें सोसाइटी मेंटेनेंस फी कलेक्ट करने में क्या परेशानी है? मैं सुबह से सोसाइटी में इधर उधर घूम रही हूँ, पर अभी तक किसी के घर की घंटी बजाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। बाकी के घरों से पैसा इकट्ठा करने के लिए प्लीज आप मेरे साथ आ जाइए। लेकिन तुम मुझे क्यों ले जाना चाहती हो? क्योंकि आप मुझसे अलग हैं। आप लोगों को मजबूर कर सकती हैं। आप दूसरों की सोच के बारे में नहीं सोचती, और अगर आपको एक बार पैसे मिल जाए तो आप उसे वापस भी नहीं करती हैं। ये मेरी तारीफ है या इंसल्ट? मैं बहुत भोली और प्यारी हूँ ना, इसलिए मैं लोगों को अच्छी तरह से समझ नहीं। ना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, इसलिए अपनी ड्यूटी अपने आप समझो और अपना काम ढंग से करो। अपनी जिम्मेदारी। बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वैसे मॉम, पड़ोस की आंटी पूछ रही थी कि इस वीक का वेस्ट डिस्पोजल मिसेस नोहारा को करना था, पर अभी तक वो हुआ नहीं है। पता नहीं क्या बात है, और कह रही थी कि मिच्ची ने भी अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया। यहाँ एक ओल्ड लेडी रहती हैं, चलो इन्हीं से शुरुआत करते हैं। ओह मेरी प्यारी कैट। चलो मिच्ची अपना काम करो। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। आज मौसम कितना अच्छा है। हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, जाओ फिर से कोशिश करो। आज मौसम बहुत अच्छा है ना? हाँ हाँ, तुमने सही कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। है ये काम मुझे ही करना होगा। आंटी, हम यहाँ पर सोसाइटी मेंटेनेंस फी कलेक्ट करने आए हैं। वाह, आप तो शानदार हैं। अरे इसमें शानदार बात क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? हमने अभी तक बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। आज का दिन खत्म होने से पहले हमें पैसे कलेक्ट करने ही होंगे। गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून। प्लीज अंदर आ जाइए। आइए आइए। ये देखिए, इसे मैंने फॉरेन से मंगाया है। हाँ, इस वीडियो को देखने में बड़ा मजा आता है। आप सोसाइटी मेंटेनेंस फीस के बारे में कुछ कह रही थी। ठीक है, पैसे कहाँ हैं कहाँ हैं? अरे मेरे पास तो चेंज ही नहीं है। मैं आपको बाद में दे दूंगी, ठीक है? ये लोग तो हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुए हैं ना? हाँ, आपने सही कहा। आओ चले। चलिए। एक्सक्यूज मी। क्या बात है? जी बात ये है कि हम लोग सोसाइटी मेंटेनेंस फी कलेक्ट करने आए हैं। कोई जबरदस्ती है क्या? माफ कीजिए, लेकिन आपको सिर्फ 300 रुपए ही देने हैं। मुझे परेशान मत कीजिए, मैं पैसे नहीं दूंगा। आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? अब आप जो समझे। तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो, पर हमारी बात सुन तो लो। हम तो बस ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सुनो अंकल, तुम ऐसी शक्लें मत बनाओ। जरा ये देखो। बहुत हो गया मिची, ये सब क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे इसीलिए अपने साथ लेकर आई हो? बोलो। मुझे माफ कर दो। तुम ही ने मुझे अपने साथ आने को कहा था, क्योंकि तुम अकेले ये काम नहीं कर पाती। तो फिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, बताओगी मिची? मॉम आप क्या कर रही हैं? देखिए, हिमावारी भूख के मारे रो रही है। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, मैं भी ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मिची मेरे सामने आकर रोने लगी। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी मेहनत को देखकर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मुझे तुम्हें पैसे देकर बहुत खुशी होगी। तुम लोगों ने मुझे कितने बताए थे, जरा फिर से बताओ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 500 रुपए दे देता हूँ। नहीं, सिर्फ 300 काफी है।
आपकी मदद से मैंने आज का सारा कलेक्शन पूरा कर लिया। मिच्ची कुछ पैसे मुझे भी दे देना। नहीं शिनचैन, ये मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी, ये किसी और काम के लिए है। हा 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 हा। मैं जल्दी घर पहुंचना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। मैं चाहूंगी कि आप अगले महीने भी मेरे साथ चलें। क्या? मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं। आज नानी ट्रेजेडी हीरोइन बनेगी। नानी अब हम लोग आ गए हैं, चलो खेलने चले। वो घर पर नहीं है क्या? अरे ये अच्छी बात नहीं है, उसने कहा था वो हमारे साथ पार्क में खेलेगी। नानी 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 नानी। क्या बात है, आखिर तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सॉरी नैनी। पर प्लीज नैनी तुम ऐसे रो मत। मैं तुम लोग की वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर किस वजह से? ये देखो। तुम्हें इस लड़की पे दया आ रही है। मैंने ये कहानी पढ़ी थी, बहुत सैड थी, पर ठीक से कुछ समझ नहीं आई थी। तुम फिक्र मत करो, मुझे दो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। चलो दोस्तों, कुछ चाय वाय हो जाए। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की थी। वो मैच बॉक्स बेचा करती थी, सर्दी और गर्मियों के मौसम में भी। मैच बॉक्स कौन खरीदता था उससे? हमारे बगल की दुकान में तो फ्री का मिलता है। लोग आजकल मैच बॉक्स इस्तेमाल नहीं करते। आजकल लोग लाइटर यूज करते हैं। ये लो नैनी, ये तुम्हारे लिए है। ये बहुत ही पुरानी कहानी है, वो भी किसी और देश की। उस समय पर भी वो उससे नहीं बेच पाई। अफसोस की बात है। चाय ठंडी होकर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बेचारी लड़की मैच बॉक्स बेचने के लिए पूरे शहर में घूमती थी। अरे ये तो सचमुच बहुत ही बुरी बात है नैनी। मुझे एक बार मैच बॉक्स के साथ खेलने पर डांट पड़ी थी। अच्छी बात। वो बेचारी लड़की बहुत ही भोली थी और वो मैच बॉक्स बेचने में बहुत मेहनत करती थी। कितना टेस्टी राइस क्रैकर है। प्लीज मुझे भी दो ना। वैसे इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं। उस लड़की के साथ वो कोल्ड की वजह से मर गई। उसके पास जिंदा रहने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मरने से पहले उसके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कुराहट थी जो हमेशा रहती थी। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, ये सच में बहुत बुरा हुआ। मैं भी हमेशा रोती हूँ। क्या वो एक ट्रेजेडी हीरोइन है? ट्रेजेडी हीरोइन, ये तो बहुत ही अच्छा टाइटल है। अब मैं उस लड़की की भावनाएं अच्छे से समझ सकती हूँ। अब मैं समझा, हम गरीब लोगों का असली दर्द नहीं समझ सकते हैं, क्यों शिनचैन? हाँ सही कहा, वो तो चाय पीना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो तो रूम हीटर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। गरम कपड़े भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या कहा? ये क्या है? ये ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? उन्हें ठंड लग जाएगी। मैं उस लड़की के दर्द को महसूस करना चाहती हूँ, इसलिए। अरे पर ये भी कोई तरीका है? नहीं, बहुत सर्दी है, चलो अंदर चलते हैं। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि यहाँ पर ठंड है? ये सब दिमाग का खेल है। अगर तुम सोचोगे कि यहाँ पर अच्छा मौसम है तो तुम्हें लगेगा ये सच में बहुत बढ़िया है। इस मौसम में गरम गरम चाय पीने का मजा ही कुछ और है। कितना मजा आ रहा है। अच्छा, उस गरीब लड़की की कहानी छोड़ो, कुछ और सोचते हैं। इस कहानी में एक हैप्पी एंडिंग होगी और उसमें मैं सिंड्रेला बनूंगी। ये तो जो चाहेगी वही करेगी। शिनचैन ओनर बनेगा, मसाओ और कजामा बड़े भाई बनेंगे और वो बनेगा प्रिंस। तो तुम सब तैयार हो प्ले करने के लिए? बोलो मसाओ। क्या हम ये प्ले अभी करेंगे? क्या ये रियल प्ले है? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सिंड्रेला सिंड्रेला। जी मालिक, बोलिए क्या हुआ? यहाँ पर ठंडे पानी से नहाने में मुझे ठंड लगती है। शिनचैन, उस समय में ऐसा कोई भी राजा नहीं था। हाँ शिनचैन, ये रियल नहीं लग रहा है। चुप हो जाओ, मुझसे बहाने मत बनाओ। जी मालिक, अभी करती हूँ। तुमने अभी तक सफाई भी नहीं की है, तुम हमेशा काम करने में लेट होती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी करती हूँ। आज बहुत सर्दी है, प्लीज जरा रूम हीटर ऑन कर दोगी? मुझे सर्दी लग रही है। जी अभी करती हूँ। सुनो मसाओ, क्या तुम्हें सच में ठंड लग रही है? प्ले में ऐसा ही होता है। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। वैसी सफाई करती हो सिंड्रेला? बताओ। मुझे माफ कर दीजिए। अरे वाह कजामा, तुम तो बहुत ही बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो। लगता है तुम रियल लाइफ में भी ऐसा ही करते हो। ये तो बोलता ही रहेगा।
सिंड्रेला जल्दी दोबारा सफाई करो, समझ गई तुम? हाँ, बेचारी सिंड्रेला सब मुझ पर कितने सख्त है, पर मैं हार नहीं मानने वाली। मैं सारा काम अकेले करके रहूं। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा दो। जी मालिक अभी आई। सिंड्रेला याद रहे हम भी इधर हैं। सुनो, मेरी पीठ की भी मसाज कर दो। जी। अरे जरा जोर लगाओ। इधर आओ सिंड्रेला। हाँ। बहुत बढ़िया। काश मेरी रियल लाइफ में भी सिंड्रेला की तरह कोई मेरा इतना ख्याल रखता। ये कितने लकी हैं। मुझे तो कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, क्यों दोस्तों? देखो मैं वापस आ गई नैनी, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। नानी तुम्हारी मॉम तो सचमुच में बहुत ही अच्छी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अरे इसके अंदर क्या है? अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट पेस्ट्री है। मेरी भी। 1 2 3 4 हम सबके लिए एक एक। लेकिन तुम लोग तो 5 हो। नानी तो एक ट्रेजेडी हीरोइन का रोल प्ले कर रही है, इसलिए वो ये नहीं खाएगी, है ना? ये तो बुरा हुआ। शुरू करते हैं। ये पेस्ट्री तो बहुत ही फ्रेश और टेस्टी है। मुझे ट्यूशन के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे, बाय। मुझे भी घर जाना है, बाय। बाय। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। मैं एक ट्रेजेडी हीरोइन हूँ। छुट्टी के दिन भी मैं स्कूल चला गया। इतनी देर हो गई। अरे अलार्म क्यों नहीं बजा? हैरी ने हमें जगाया भी नहीं। अरे शिनचैन जल्दी उठो बेटा, देर हो गई है, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। जल्दी उठो, जल्दी करो। प्राइज मिलने ही वाला था, पर आपने मुझे जगा दिया मॉम। अरे शिनचैन जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारी बस तो पहले ही चली गई है, मुझे ही तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, जल्दी करो। क्या हम लेट उठे हैं मॉम? अरे बर्फ पड़ रही है, मैं हिमावारी को पड़ोस की आंटी के पास छोड़ने जा रही हूँ, तब तक तुम साइकिल के पास जाकर खड़े हो जाओ। मॉम साइकिल लेकर स्कूल आप चली जाइए और घर पर हिमावारी का ख्याल मैं रख लूंगा। क्यों, कैसा रहेगा? बेकार की बातें मत करो, समझे? जो कहा गया है चुपचाप वो काम करो, जाओ। चलो अच्छे से पढ़ाई करना। ओके मॉम। अभी तक कोई भी स्कूल नहीं आया है। हाँ, सब सोते रह गए। ला 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 ला। अरे वाह, स्कूल में कोई बच्चा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। स्नो की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आए। बच्चे स्कूल नहीं आए क्योंकि बाहर स्नो है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम्हें बच्चों से इतनी नफरत थी तो तुमने छोटे बच्चों के स्कूल में क्यों नौकरी की और टीचर क्यों बनी? गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? शिनचैन तुम आज स्कूल आए हो? अरे आपके ऐसा कहने का क्या मतलब है? आज तापमान की बहुत गिरावट हुई है, मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा बर्फ गिरेगी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घरों में रहें, और ये भी कहना चाहूँगा आज बच्चों को नहीं आना था, आज बच्चों को नहीं आना था। समझ नहीं आता तो ये आज स्कूल में कैसे? तुम्हारे घर पर सुबह फोन किया था ये बताने के लिए कि आज छुट्टी है, लेकिन तुम्हारे घर पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। मॉम सो रही होंगी, इसीलिए उन्होंने फोन की रिंग नहीं सुनी। अपनी मॉम की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ मैम। ठीक है, बहुत हो गया, बस रहने दो अभी। इसका मतलब आपने भी सोचा था कि आज मैं स्कूल नहीं आऊँगा, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं। अब तुम आ ही गए हो तो बैठो थोड़ी देर, मैं तुम्हारे घर पर फोन करती हूँ। कोई फोन नहीं उठा रहा। मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी। वो हमारी पड़ोस की आंटी के घर हिमावारी को लेने गई होंगी और सारे काम भूलकर वहाँ पर आंटी से बातें करने लग गई होंगी। मुझे देखकर वो दोनों घबरा गए। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर दोबारा कॉल करेंगे। मेरी फिक्र करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, पर मेरी मॉम एक बार बातें करना शुरू कर दें तो 2 घंटे से पहले रुकती ही नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है,
जब तक उनसे बात नहीं हो जाती तब तक स्कूल में थोड़ी देर तुम खेल लो। ओके। ला 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 ला, मैंने कर दिखाया। हम अपना होम लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ना हम अपनी कुछ जमीन रेंट पर दे दें, उससे हमें पैसे मिल सकते हैं। चलो मसाओ, तुम डैड का रोल करोगे। पर मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों तुम डैड बनने को कहते हो? तो फिर बहुत तुम डैड बन जाओ। ठीक है। दी एंड। अरे सुनो शिनचैन, क्या तुम स्नो हटाने में मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ जरूर। हम ये जगह बिल्कुल साफ कर देंगे ताकि कल तुम यहाँ आराम से खेल पाओ।